वहीं दूसरी तरफ बिजनौर और कस्बा के ही नगीना में ऑल फैजान मुस्लिम फंड द्वारा गरीब लोगों को लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई है। और अल फैजान मुस्लिम चिट फंड चला रहे सभी लोग पैसा गबन करके ही हुए फरार। इसके बाद ही सैकड़ों खाता धारकों में ही पैसा गबन होने की सूचना मिलने ते ही हड़कंप मच गया। सभी खाता धारकों ने ही अल फैजान मुस्लिम फंड पर जाकर देखा तो वो पूरी तरह से बंद था और सभी खाता धारकों ने वहीं धरना प्रदर्शन किया और सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाया। बिजनौर जनपद के नगीना कस्बे में अल फैजान निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड 2017 से कार्यशील था। लोगों को 18% पर लुभावने ब्याज देने का लोभ दिया, जिसके चलते अनेक गरीब लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने इसमें पैसा जमा किया। अभी कुछ दिन पहले यह ताला बंद करके सारे कर्मचारी भाग गए। अनेक व्यक्तियों के करोड़ों रुपए गबन हुआ है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी तक लगभग 150 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी हैं। जांच पड़ताल करके साक्ष्य संकलित करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। आलमबाग के बड़ा बाराहा के रहने वाले सुशील कुमार ने ही मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही इलाके में शोक की लहर है। आपको बता दें कि आरोपी शख्स ने ही अपनी पत्नी राधिका की मंगलवार को तड़के लोहे की रोड मारकर हत्या कर दी। घर से चीख पुकार की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल के बाद आरोपी पति को ही हिरासत में ले लिया। साथ ही आरोपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे मेडिकल कॉलेज के ही कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो वही पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है और आरोपी युवक की हालत में सुधार आते ही पूछताछ की जाएगी और हत्या के पीछे का मुख्य कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद से ही इलाके में सनसनी का माहौल है। यूपी के ही फतेहपुर जिले में ही पत्नी के मायके से वापस न आने से पति ने पति के वियोग में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सुबह जब परिजनों ने खिड़की से देखा तो युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना पर पुलिस युवक के ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला जिले के ही जहानाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा मियाटोला का बताया जा रहा है, जहां विनोद प्रजापति का ही पुत्र छोटे लाल 34 वर्षीय है, जिसका शव घर के ही कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। युवक के पिता विनोद ने बताया है कि बहू 1 महीने पहले ही 2 बच्चों को लेकर अपने मायके मदरी चली गई थी और वहीं रहने लगी थी और जिसको लेने बेटा छोटे लाल कल पत्नी के मायके गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बहू नहीं आई और बेटा रात में खाना खाकर अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद ये ऐसी घटना हुई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर में ही 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर आरोपी को ही अब पोक्सो कोर्ट में ही 20 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना करीब 2 साल पहले की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी को सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2020 को ही आरोपी कन्हैया ने 4 साल की बच्ची का रेप किया था और मामले में आरोपी पर केस दर्ज हुआ था। घटना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जज डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी कन्हैया को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड के से ही दंडित किया है और पैसे न देने पर आरोपी को 6 महीने और जेल में रहना होगा।